कंट्रोल हो जाती है। अब दूसरा जो सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि दवाई कितने टाइम तक लेना पड़ेगी। तो अगर पेशेंट को फर्स्ट टाइम लाइफ में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स शुरू हुए हैं तो दवाई हमको 1 से 2 साल देना पड़ सकती है। अगर ठीक होने के बाद पेशेंट ने दवाई डिसकंटिन्यू कर दी, उसको अगर रिलैप्स होता है या सिम्टम्स दोबारा वापस आते हैं तो दवाई थोड़ी लंबे अरसे तक देना पड़ सकती है। इस केस में अराउंड 5 साल तक दवाई देना पड़ सकती है। अब लोग पूछते हैं कि ये इतने लंबे अरसे तक दवाई क्यों खाना पड़ती है। तो रिसर्च में देखा गया है कि अगर पेशेंट को ठीक होने के बाद 2 साल या 5 साल तक दवाई देते रहते हैं तो ये जो सिम्टम्स के वापस आने की जो रिस्क होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलैप्स रेट, ये कम से कम होता है और पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकता है और उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिन पे पेशेंट का ठीक होना डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है कि पेशेंट की जो बीमारी है उसकी सिवियरिटी कितनी थी। दूसरा फैक्टर है कि पेशेंट की बीमारी शुरू होने से लेके ट्रीटमेंट शुरू होने तक का गैप, जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट शुरू होने तक का गैप कितना है, इस पे भी पेशेंट का ठीक होना काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसके अलावा पेशेंट के सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसको फैमिली सपोर्ट कितना है, उसके लाइफ में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स वो किस टाइप के हैं, इस पर भी पेशेंट का ठीक होना डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया। हमने शॉर्ट में बात करी है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है और स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।